आज भारत का चंद्रयान 3 चांद पर बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। करीब 23 अगस्त को भारत के चंद्रयान मिशन में मौजूद विक्रम लैंडर और रोवर चंद्रमा पर उतरेंगे। भारत चंद्रयान 3 मिशन को चांद के उस हिस्से पर उतारने जा रहा है जिसे दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। चांद के इस हिस्से पर आज तक कोई भी देश अपने अंतरिक्ष यान को नहीं उतार पाया है। जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था उस वक्त इजराइल ने चांद के इस हिस्से पर उतरकर खोज करने की कोशिश की थी, लेकिन इजराइल का अंतरिक्ष यान भी चांद की इस जगह पर नहीं उतर पाया। लेकिन चांद के दक्षिण वाले हिस्से पर वैज्ञानिक आखिर जानना क्यों चाहते हैं? आखिर वहां पर ऐसा क्या है जो इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 को वहीं पर उतारना चाहते हैं? आखिर चांद के अंधेरे वाले हिस्से में ऐसा हो क्या रहा है? इसके बहुत सारे कारण हैं, एक एक करके आपको इस वीडियो रिपोर्ट के माध्यम से बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं चंद्रयान 1 के बारे में। 2008 में चांद पर गया था और इस अंतरिक्ष यान ने चांद पर पानी के एविडेंस खोज निकाले थे जो कि बर्फ के रूप में जमा था, और इसने चांद पर पानी होने के अलावा भी बहुत सारी खोज की थी, जिसके बाद चांद के बारे में खोज करने की क्यूरियोसिटी हमारी बढ़ती गई। उसके बाद वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 को चांद पर भेजा। हालांकि दुर्भाग्यवश उसके विक्रम लैंडर और रोवर चांद की सतह तक नहीं पहुंच पाए। मिशन के लॉन्च होने के बाद एक बहुत बुरी खबर आती है। पूरा वैज्ञानिक दल कंप्यूटर पर चंद्रयान 2 का ग्राफ देख रहा था, लेकिन अचानक चंद्रमा की सतह से 2 किलोमीटर ऊपर चंद्रयान ग्राफ से भटकने लगा और कुछ ही सेकंड बाद उससे वैज्ञानिकों का संपर्क टूट गया। बाद में पता चला कि चंद्रयान 2 का क्रैश लैंडिंग हो गई है। वैज्ञानिक चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करके लैंडर को उतारना चाहते थे, लेकिन वे ऐसा करने में असफल हो गए और लैंडर चांद पर जाकर टकरा गया। लेकिन उसका ऑर्बिटर आज भी सही सलामत काम कर रहा है। अभी चंद्रयान 3 के अंदर लैंडर और रोवर मौजूद है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि लैंडर का काम चांद की सतह पर जाकर लैंड करना है। लैंडर के अंदर रोवर मौजूद है जिसका काम चांद की सतह पर घूमना फिरना और वहां की मिट्टी को एनालाइज करना है। तो सबसे पहले वैज्ञानिकों का यही प्रयास है कि सही सलामत इस रोवर को चांद की सतह पर उतार दिया जाए। किसी भी ग्रह या चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना एक बहुत ही मुश्किल टास्क और कठिन काम होता है, जिसे करने में भारत ही नहीं बल्कि बाकी देश भी बहुत सारे फेल हो चुके हैं। रशिया और अमेरिका चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करते समय बहुत बार फेल हो चुके हैं और इस चीज का तो एक नाम भी पड़ गया है जिसे क्रैश ऑफ मार्स यानी मंगल का श्राप बुलाया जाता है। अब शायद आप में से कई लोगों के दिमाग में ये आ सकता है कि आखिर ये सॉफ्ट लैंडिंग होती क्या है। दरअसल जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट किसी दूसरे ग्रह पर लैंड होता है तो ज्यादा मोमेंटम होने की वजह से वह उसकी सतह से जाकर टकरा जाता है। इस टकराव की वजह से वह न सिर्फ स्पेसक्राफ्ट टूटता है बल्कि उसके अंदर मौजूद उपकरण भी खराब हो जाते हैं, क्योंकि जब क्रैश लैंडिंग होती है तो वह धड़ाम से उसकी सतह पर जोर से गिरता है और उसका संपर्क हमसे टूट जाता है। इस वजह से आगे कोई भी रिसर्च करना इम्पॉसिबल हो जाता है। यही कारण है कि दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां सॉफ्ट लैंडिंग की कला को माहिर करना चाहती हैं। अब आपको बताते हैं कि चंद्रमा के दक्षिण वाले हिस्से में ऐसा क्या है जो दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों के निशाने पर है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस बार चंद्रयान 3 चांद के दक्षिण ध्रुव के पास एक अनजान जगह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। ये चांद का ऊंचे पहाड़ों और गड्ढों से भरा अंधेरे वाला क्षेत्र है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि हमेशा ठंडी रहने वाली चांद के इस जगह पर उसकी सतह पर जल और बर्फ मिल सकता है, और ये भी आपको पता है कि जहाँ पर पानी के सबूत मिल जाते हैं वहाँ हो सकता है कि बैक्टीरिया के रूप में जीवन भी मिल सकता है, या फिर उस इलाके में कुछ ऐसी खनिज या फिर वैल्यूएबल रिसोर्सेज हो सकते हैं जो हम इंसानों के आगे आने वाले समय में काम आ सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि चांद की इस जगह पर आज तक भारत से पहले कोई नहीं गया है। चांद के इस हिस्से के बारे में वैज्ञानिकों के पास कोई जानकारी नहीं है, लिहाजा इस अभियान से हमारी धरती के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह के विषय के बारे में जानकारी हमारी और ज्यादा बढ़ेगी। चंद्रयान 3 को चांद के डार्क साइड वाले एरिया में लैंड कराया जाएगा। जो चांद के जिस साइड को हम पृथ्वी से देख नहीं पाते हैं उसे डार्क साइड के नाम से बुलाया जाता है। इस एरिया में किसी भी स्पेसक्राफ्ट को लैंड कराना एक बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे गड्ढे और पहाड़ मौजूद है। इस एरिया में जाने के बाद कई सारे स्पेसक्राफ्ट लैंड करने में कंफ्यूज हो जाते हैं और इसी कंफ्यूजन की वजह से ज्यादातर मिशन अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। चंद्रयान 2 के साथ भी यही हुआ था, लेकिन इस बार वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 से सीख लेकर इसके अंदर बहुत सारे बदलाव किए हैं। वैज्ञानिकों को पूरी उम्मीद है कि इस बार भारत चांद की सतह पर जाकर जरूर इंडिया का झंडा गाड़ेगा। इसरो के वैज्ञानिकों से पूरी उम्मीद है भारत इतिहास रचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आर मीडिया नेटवर्क।